शादी होने वाली है और मेरे दोनों भाई आज शहीद होने वाले हैं। जस्ट किडिंग। कैमरा जरा इधर कर। मेरी स्वैगी कितनी स्वैग लग रही है ना। देखना तू, आज तो शादी में मैं दिखूंगी। चल एक पाउट कर। क्या हो रहा है यहाँ? राधा, तुम उस बच्ची के साथ वहाँ क्या कर रहे हो? शादी का घर है, ढेर सारा काम पड़ा है, जाओ। जी पचाई जी, चल। यहाँ फूल इतने कम क्यों है? और फूल लगाओ। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, हर काम में मुझे परफेक्शन चाहिए, ओके? और सिंघा जी, शादी का मुहूर्त आरंभ होने मात्र आधे घंटे बाकी हैं, इसलिए दोनों जोड़ों को बुला लीजिए, तब तक मैं मंडप की पूरी तैयारी करता हूँ। जी पंडित जी। जी। आधे घंटे बचे हैं। इस वक्त लालू जी को यहाँ होना चाहिए था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। चाची जी, मैंने सुना है कोई कंसाइनमेंट आया और ललित चाचू कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं जाके चेक कर लूँ कंसाइनमेंट। क्या कहा था मैंने तुमसे? घर के बिजनेस मेरे बेटे संभालेंगे। तुम इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? बार बार बिजनेस की बातें लेकर मेरे सामने क्यों खड़ी हो जाती हो? समझाया था ना मैंने तुम्हें, तुम इस घर की बेटी हो, बेटी बनकर रहो। घर में बेटियों के बहुत सारे काम होते हैं, जाओ जाकर वो काम करो। लेकिन चाची जी, चाचू कहीं दिख नहीं रहा है। और ये दिखाई नहीं दे रहे तो क्या? बिजनेस की बातें लेकर तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओगी। जाओ जाकर देखो दोनों दुल्हनें तैयार है या नहीं। अगर नहीं है तो जाओ जाकर उनकी मदद करो। चाची जी, लेकिन मैंने ऋषभ भाई से भी बात की, उन्होंने कहा मैं आपसे बात करूं, इसीलिए एक मैं बार समझाया ना, बात समझ में नहीं आती। जाओ। आई एम सो सॉरी अन्या बेटा, बिजनेस के मामले में तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी काम में बहुत ज्यादा खतरा है ना, तो वो यही काम है। और मैं नहीं चाहती कि इस घर की बेटियां इसमें एक भी कदम रखे। तुमको यही लग रहा है ना कि तुम्हारी चाची बहुत कठोर है। नहीं बेटा, मैं कठोर नहीं हूँ। कठोर बनना पड़ता है अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई एम सॉरी। ऋषभ, ऋषभ का इस वक्त उसे यहाँ होना चाहिए था। यहाँ तो कोई नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा इलाका, एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा। डैड गए तो गए कहाँ? उस मयंक ने तो बोला था डैड इसी तरफ आए, और उसने बोला था वो मयंक सच बोल भी रहा था, ये ऐसे ही बस पागल बना रहा था। डैड! मयंक ने तो इसी तरफ इशारा किया था, लेकिन डैड इतनी रात को इतनी सुनसान जंगल में आएंगे ही क्यों? जरूर झूठ ही बोला होगा उसने। ऋषभ बेटा, कहाँ? जल्दी आ जाओ। घर पर भी बुला रहे हैं, लगता है मुझे जाना ही चाहिए। झूठ बोल रहा होगा वो। हे भगवान! हाँ? आप
मुझे पता है महक दीदी, ये तूफान आपने लाया है, आपने मुझे बचाया है। थैंक यू दीदी। उर्वशी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सीमा, पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो इन शादियों से बहुत डर लगने लगा है सीमा। पता नहीं क्या है, या तो ये शादियां गलत है, या फिर रस्में गलत है, या फिर मुहूर्त ही गलत है। रिया से मुझे शादी करने से मना कर रहा तो फिर किससे होगी शादी? मैंने कहा ना ये शादी होगी, आज ही होगी, किसी से भी होगी, पर ये शादी होगी। नहीं नहीं उर्वशी, ये शादियां आज ही होगी और इसी मुहूर्त पे होगी। कोई तो जाओ, लाइट ऑन करो, जाओ। डोंट वरी, रिट्स और मैं जाके अभी सर्किट बॉक्स को फिक्स कर देंगे। चल रिट्स। हाँ मॉम, हम चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे आज तुम दोनों की शादी है, तुम मत जाओ, कोई और जाओ। अरे माँ, ये काम हम दोनों से अच्छा कौन कर सकता है? बस यूं गए और यूं आए, है ना? हाँ चल, चल रिट्स। लता, तुम ठीक तो हो ना? आपने बचा लिया इसलिए ठीक हो दीदी, वरना वरना क्या? जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें एक आंच नहीं आने दूंगी। रिट्स, आई एम सॉरी यार, तेरे डिसीजन पे खामखा इतना ओवर रिएक्ट कर दिया ना मैंने। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि मेरा भाई अब बड़ा हो चुका और अपने लाइफ के फैसले वो खुद ले सकता है। Once again, I'm sorry. आप सॉरी मत बोलो, वो सिचुएशन ही ऐसी थी भाई। आप बड़े भाई हो, डांट दिया, हो गया, बात खत्म। चलो पहले घर की बत्ती जला, फिर ये खुशियों की बत्ती जलाइए। चल क्या बात है। भाई आज हमारी लाइफ का बेस्ट डे, बेस्टेस्ट डे। तो लिटिल लिटिल, अच्छा लिटिल लिटिल। चलो भी लेकर आता हूँ। ये ले। Cheers. Cheers. सीमा जी, दोनों दूल्हों को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बहू, इस शुभ मुहूर्त पे शादियां मंडप पे आके नहीं हुई तो फिर तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। अब लो, ऋषभ और रितेश आ गए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव। पंडित जी, शादी की रस्म शुरू कीजिए। ऋषभ इतना हिलडुल क्यों रहा है? इसे क्या हो गया? Are you okay? हे शिव जी, इस शादी में बहुत बाधाएं आ रही है, अब कोई और बाधा ना आए, चाहे जैसे भी हो ये शादी हो जाए। हे भोलेनाथ, हे शेषनाथ, अब शेषनाथ की इस दुनिया, इस देश के लिए आज बहुत बड़ा काम कर रही है, उसका काम पूरा करो। जिस काम को अंजाम देने ही आई है, उस अंजाम को पूरा करो। ये नागिनों की नागिन शेष नागिन है, ये अपना मकसद पूरा करने के लिए हर मुश्किल को पार कर सकती है, और जब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा ये चैन से नहीं बैठेगी। ब्रो, हाँ यार, तो बहुत बड़ा फ्लर्ट है। आखिर लड़की पटाई ली। विहान अभी वो तो छोटा का है, बताना तो बाकी है। अब कन्यादान की रस्म करेंगे। कन्या के पिताजी यहाँ आए बैठे, आइए। कन्या का दाहिना हाथ आप अपने हाथ में रखिए। बेटी, अपना हाथ रखो पिता के हाथ में।
चतुर्दशी की काली रात का अंतिम पहर है। लाल चांद की चांदनी मेरे शरीर पे। मेरी केचुली बदलने वाली है। ललित गया कहाँ? इसको अदुल तो यहीं छोड़ के गए थे। कहाँ चला गया? ये लड़की प्रथा, ये इनोसेंट बनने का नाटक तो बहुत अच्छा कर रही है, पर मैंने इसका नाटक पकड़ लिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई की अच्छी खासी शादी हो रही थी रिया से। इस लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस पर, उसकी शादी बर्बाद कर दी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इसका कोई तो राज है। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। देखो, मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर मुझे तो तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया था। I really fell in love with you। कब, कहाँ, कैसे, I don't know, I have no idea। बस हो गया। और तुमने देखा नहीं, तुम्हें भी तो मैंने पैसे ऑफर किए थे अपने भाई से शादी तोड़ देने के लिए। नीचे जो मैंने सबसे कहा वो तो कहा, तुमने सब सुना। अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ना, कोई नहीं सुनने वाला। अरे तुम इतना कांप क्यों रही हो? हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा, क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन प्रथा, छोटे से शहर की एक सिंपल सी तो लड़की हो तुम, कितनी प्यारी हो, है ना? और मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? है वही, इतनी टेंशन ले रही हो तुम? नीचे देखा नहीं तुमने मैंने क्या किया? पूरी तरीके से अपने भाई से झगड़ा कर लिया। जिस लड़की को मैं सोचता था उससे प्यार करता हूँ, उसको छोड़ दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए प्रथा, तुम्हारे लिए। और तुम हो कि खैर छोड़ो, तुम्हें तो वैसे ही किसी से प्यार नहीं था ना। मेरे भाई से तुम शादी क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे तुमसे प्यार था। मयंक से क्यों शादी कर रही थी तुम? तुम्हारा दोस्त था वो। ओके ओके। लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा था, मैं। और मुझ जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कहाँ मिलेगा भला? तो हमें एक होना ही पड़ेगा।